Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Students, in previous video we were talking about partnership. What is partnership? How to pay interest on loan taken from partners, or how to recover interest from partners loan given by firm. Students, in these videos we were discussing most basic concept of partnership, and it's very important from the point of MCQs. I always say that 20 marks MCQ will be asked in examination hall. You will see, आप लोग देखेंगे आप एग्जाम में 20 नंबर के आपको MCQ आने वाले हैं और वो MCQ कॉन्सेप्ट से ही आएंगे. तो आई होप आप मेरी बात को बहुत गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप कहीं भी किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, वहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन आप बुक से कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत छोटी चीज़ें हैं जहाँ से आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी होती है, जहाँ से आपको सब्जेक्ट समझ में आता है, वो चीज़ देखने में, वो चीज़ समझने में आप मिस कर जाते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉमर्स मंत्र फैमिली. आई गारंटी दैट यू विल हैव अ टीचर व्यू. आपके पास भी एक टीचर का व्यू होगा. स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से सुनना. पार्टनरशिप डील. जहां हम बॉर्डर लाइन पर खड़े होते हैं, मतलब हमें कुछ ऐसे मैटर्स डील करने होते हैं जहां हमें लगता है नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो आज मैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूं, छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूं, ज्यादा बड़ा नहीं. ध्यान से सुनिए. स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डील होती क्या है? अगर हमसे कोई डिफाइन करने के लिए कहे या हमें अपने दिमाग में याद रखना है कि पार्टनरशिप डील है क्या एक्चुअली, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट. ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब कानूनी रूप से इसकी मान्यता है. वैसे आपने जो मन किया अपने पार्टनरशिप डीड में लिखा. मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि आप जिस भी बेस पर पार्टनरशिप को डेवलप करना चाहते हो आप इसमें लिख सकते हो. आपको कोई कानून रोक नहीं सकता है. मान लीजिए आप ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर ये चाहते हैं कि हम तो 75% और 25% प्रॉफिट शेयर करेंगे. वो अपनी पार्टनरशिप डीड में इस बात को लिख दें, खत्म. कोई कानून मुझे रोक नहीं सकता. अगर आप चाहते हैं कि हम तो जो पार्टनर से लोन हम लेंगे उस पर 20% इंटरेस्ट देंगे, बिल्कुल आप लिख दीजिए पार्टनरशिप डीड में, आपको कोई रोक नहीं सकता. तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी रूप से मतलब इसे मान्यता प्राप्त है. स्टूडेंट्स, इट इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स. एक्चुअली जो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर के बीच एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, ये उसको डिफाइन करता है. कितना कोई प्रॉफिट लेगा, कितना इंटरेस्ट लेंगे, कितने इंटरेस्ट का लेन देन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, नए पार्टनर को लेने से पहले हम क्या करेंगे, उनके लिए हम क्या व्यवस्था रखेंगे, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी क्या व्यवस्था रहेगी. आप इस पार्टनरशिप डीड में वो सब चीजें लिख सकते हैं. तो एक लीगल डॉक्यूमेंट हमारा है ये. इसके बाद स्टूडेंट्स, ये कहते हैं इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. मान लीजिए पार्टनरशिप डीड हुई ना, तो क्या हमारी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी? द आंसर इज नो. पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब भी हमारी पार्टनरशिप लीगल है. इलीगल होने का मतलब तो ये है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड के बिना, अगर मान लो मैं ये कह दूं कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो गई है, इसका मतलब जेल जाना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है जी. आपकी पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है, फिर भी आप पार्टनरशिप कानूनी रूप से चला सकते हैं. लेकिन हाँ, इसके कुछ नुकसान आपको बाद में होंगे. अगर कोई डिस्प्यूट हो गया मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में, तो फिर किस आधार पर आप तय करेंगे कि उस डिस्प्यूट को सेटल करना है, कैसे करेंगे? फिर आपके लिए मैं बताऊं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैंने पिछले उसमें भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, वो पिक्चर में आ जाएगा. उसमें जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वहां वो अप्लाई हो जाएंगे. स्टूडेंट्स,
अगर किसी वजह से पार्टनरशिप डीड ना हो तब हम कैसे मूव करेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूं। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड है लेकिन कोई मैटर ऐसा है जो उसमें लिखने से छूट गया, ऐसा भी तो हो सकता है। पार्टनरशिप डीड तो हमने बना ली लेकिन पार्टनरशिप डीड में सारे मैटर हम लिस्ट कर देंगे, जरूरी तो नहीं है। कोई चीज भूल गए हम, बाद में जब डिस्प्यूट हुआ तब पता चला अरे ये भी लिखना जरूरी था, अब कैसे सेटल करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रह गया उसकी भी टेंशन नहीं है। कहां से लेंगे? पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजन लिखे हुए हैं जी, वहां से ले लेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर पार्टनरशिप डीड न हो या साइलेंट हो किसी मैटर के बारे में तो हम क्या चीज लेते हैं, मतलब पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ उसके बारे में, उसको डायरेक्ट आपको यहां लर्न कर लेना है। क्योंकि आप लॉ तो पढ़ नहीं रहे हैं इस टाइम, आप तो अकाउंट्स के लिए ये सब पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट में बहुत अंदर गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बट यू मस्ट नो, क्योंकि एक एक मार्क के क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे बच्चों। स्टूडेंट्स, पीएसआर जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होगी। मतलब अगर किसी वजह से आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या आपने बनाई लेकिन उसमें पीएसआर कितनी होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी, ये आपने उसमें लिखा नहीं है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इक्वली से बांट लेंगे। अब आप सोचो ये कैसे पिक्चर में आएगी। सपोज करिए दो लोग हैं, ए और बी, और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, पार्टनरशिप शुरू कर दिया, कोई हिसाब ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे नहीं हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं हम। लेकिन साल में जब कमाई हुई और बहुत ज्यादा कमाई, अब लालच आ गया दिमाग में, होता ही है। अब मान लो ए ने कहा कि भैया मैं तो बहुत काम करता हूं, मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं, मुझे तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तुम तो कभी आते ही नहीं हो, बिजनेस को देखते नहीं हो, तो फिर तुम्हारा प्रॉफिट तो बहुत कम होना चाहिए। अब तो मैं मान लीजिए 80% प्रॉफिट लूंगा, तो मैं केवल 20% दूंगा, तो वही फिर तो डिस्प्यूट जबरदस्त वाला होगा, किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा इसीलिए कहते हैं या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए 80-20 वहां लिखो, वहां आपने लिखा नहीं है या पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, अब क्या करोगे? तो अब आपको पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस कहते हैं कि यू हैव टू शेयर योर प्रॉफिट्स इक्वली। अब कौन कम काम करता है, कौन ज्यादा काम करता है, किसी ने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है, किसी ने कम कैपिटल लगा रखी है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को इक्वल प्रॉफिट ही बांटना पड़ेगा। अगर आप चाहते थे 80 और 20 पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। आई थिंक मेरी बात आपको क्लियरिटी से समझ में आ गई होगी। इस पार्टनरशिप डीड की कब जरूरत पड़ती है, किस तरह से पड़ती है, ये बात महत्वपूर्ण है, सोचने की है। स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो पूंजी हम लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, मान लीजिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने 1 करोड़ रुपया लगाकर बिजनेस शुरू किया, या यहां पार्टनरशिप की जैसे बात कर रहे हैं, हमने दो पार्टनर हैं और 5-5 करोड़ रुपए लगाकर एक छोटी सी फर्म हमने खोल ली, 10 करोड़ रुपए हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट हुए हैं। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये बिजनेस में इन्वेस्ट ना करते, अगर हम बैंक में भी जमा करते तो हमें इस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता, कुछ तो कमाई होती है हमारी, तो हम इस कैपिटल पर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो बताओ किस तरह से इंटरेस्ट ले? तो पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन कहते हैं भैया पार्टनरशिप डीड में लिख लो इस बात को कि हम इस कैपिटल पर इंटरेस्ट भी लेंगे, लेकिन अगर तुमने नहीं लिखा तो फिर आप ये इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे। ये कौन कहता है? ये प्रोविजन कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट के। अभी दोनों में अंतर इतने बार सुनने के बाद तो हो जाना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप डीड जो पार्टनर बनाते हैं, पार्टनरशिप एक्ट जो सरकार ने कानून बनाया हुआ है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट, ये कहते हैं नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आप अपने खर्चों के लिए कुछ गुड्स निकालते हैं कभी, या आप पैसा निकालते हैं, तो ये जो पैसा आपने निकाल लिया है, अब फर्म कहेगी कि भाई आपने
फर्म का पैसा निकाल लिया है ड्राइंग के रूप में, तो इस पर इंटरेस्ट चाहिए हमें। तो यही बात, यही कानून इसके लिए भी लागू है। पार्टनरशिप डीड में लिख लो भाई, अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट चाहिए, वरना तो नहीं मिलेगा, फिर तो आपको इंटरेस्ट छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के रूप में ले नहीं सकते फर्म से, और फर्म आपसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं ले सकती अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। मैं आपको दो चीजें एक साथ समझा रहा हूं, पार्टनरशिप डीड की वास्तव में इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पार्टनरशिप डीड जरूरी है, और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड न हो तब भी हमारी फर्म हम चला सकते हैं, हम अपनी फर्म बना सकते हैं, और उस कंडीशन में भी वो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होगी, यानी कि हमारी फर्म, हमारा बिजनेस गैर कानूनी इस बेस पर नहीं कहा जा सकता कि हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा नो रेम्यूनरेशन इज पेड टू पार्टनर्स। बड़ी बात है। सपोज करिए ए और बी ने कहा भैया पैसा लगा दिया है मैंने, अब काम तो नहीं करना है। ए सुबह आ जाता है, जैसे एम्प्लॉय आते हैं, शाम तक काम करता है। अब वो कहता है भाई मैं कहीं और नौकरी करता तो मुझे कुछ पैसे मिलते हैं वहां से, मान लो 1 लाख रुपए की महीने की भी जॉब में करता तो वहां से मिलता, मुझे इतना तो दो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो अब आप नहीं दे सकते इस पार्टनर को। इसी को सैलरी को रेम्यूनरेशन कहते हैं। यहां मैंने शब्द जो यूज किया है रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, नो रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, आप दे ही नहीं सकते हैं जी। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू 6%। सपोज करिए अब लोन पर इंटरेस्ट दिया जाना है पार्टनर को, तो भले ही ये पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में अगर लिख दिया है तो फिर तो मैंने बताया वो तो पार्टनरशिप एक्ट से भी ऊपर हो जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड आपने बनाई है, उसमें कोई मैटर को लिख दिया है, मेंशन कर दिया है, तो वो तो पार्टनरशिप एक्ट मतलब कानून से भी ऊपर हो गई। लेकिन अगर नहीं लिखा है कि इस तरह से हम पार्टनर से लोन लेंगे तो उसको इंटरेस्ट देंगे, ये मैंने लास्ट वीडियो में पूरा समझाया है, वहां तो जनरल एंट्री के साथ भी आपको ये चीजें समझाई हैं। उस वीडियो को आप देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वही, लेकिन 6% से ज्यादा नहीं। हाँ, अगर किसी वजह से आपने पूरा लिख दिया है कि हम 10% इंटरेस्ट देंगे, 12% देंगे, फिर ठीक है, फिर 12 दे दो आप। इसके बाद में हमारा ये पॉइंट होने के बाद एक लास्ट बात मैं यहां पर कहता हूं, और उसे कहने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, पर आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बहुत माइनर के विषय में एक मुझे बात बतानी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेकर के, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो बच्चों, माइनर आप समझते हैं माइनर कौन, जो अंडर 18 है हमारे माइनर है। एक माइनर को हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अभी तो आप कानून नहीं पढ़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पूरा नाम अगर मैं इसका लूं, इस एक्ट में हमें एक बात बताई गई है कि माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है किससे, उसके कॉन्ट्रैक्ट की कोई मान्यता ही नहीं है। इसका मतलब उसके प्रभाव में हम पार्टनरशिप में किसी माइनर को रख नहीं सकते। मतलब यह है ए और बी, मान लीजिए मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स हैं, उनका एक बेटा भी है, अब वो भी पार्टनरशिप में वो लेना चाहते हैं। पति पत्नी है, ठीक है, रिलेशन उनका अलग बात है, लेकिन अगर वो पार्टनर भी बनना चाहते हैं तो बनिए। या चलिए मैं 2 दोस्त ले लेता हूं, ए और बी 2 दोस्त हैं, वरना अभी आप लॉ के उसमें चले जाएंगे। 2 दोस्त हैं ए और बी, दोनों मेजर हैं, लेकिन उन्हें एक छोटा 15 साल का लड़का अप्रोच करता है कि मुझे भी अपना पार्टनर बनाइए। उसके अंदर अपनी क्वालिटीज है, वो सब अपने यहां रखना भी चाहते हैं पार्टनरशिप में। तो कानूनी रूप से आप एक माइनर को अपने यहां पार्टनर नहीं रख सकते। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट एक बात कहता है कि अगर किसी वजह से जो पार्टनर है हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो सभी सहमत हो जाए
मेरे एग्जाम्पल में 2 है, ए और बी। अगर वो सभी सहमत हो जाए तो उस कंडीशन में किसी माइनर को भी पार्टनर ले सकते हैं। लेकिन खास बात जानते हैं क्या है, वो पार्टनर को ले तो सकते हैं लेकिन जस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है, पहले मैं लिखा हुआ दिखाता हूं फिर इसका मतलब बताता हूं। स्टूडेंट्स, इफ ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड, ए माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए आप उसे ले सकते हो अपनी पार्टनरशिप में। अब इसका मतलब क्या है, तो मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर किसी वजह से आपने इसे पार्टनर बना लिया और इसमें कांटेक्ट करने की इसकी हैसियत है नहीं, एज पर लॉ कानून के हिसाब से कांटेक्ट कर नहीं सकता, आपने फिर भी इसे पार्टनर बना लिया, तो ये केवल बेनिफिट के लिए बनाया जा सकता। मतलब अगर आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ तो उसमें से ये कहेगा लाओ मेरा हिस्सा जितने के लिए मुझे पार्टनर बनाया है। लेकिन अगर लॉस हो गया तो फिर ये कहेगा कि मेरा मतलब नहीं है इस लॉस से, लॉस भरो तुम। अगर फर्म पे हो गया कर्जा तो ये कर्जे को भरो तुम, मुझे तो कुछ मेरा हिस्सा मिलता है तो दे दो, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। तो बेनिफिट का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चीजों के लिए तो आ जाओ, और अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो इससे मेरा मतलब नहीं है। आई होप मेरी बात आप समझ गए। तो एक माइनर को इन जनरल हम कह सकते हैं माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन पार्टनरशिप, बट इफ ऑल पार्टनर्स आर रेडी और एक्सेप्ट दिस थॉट के वी आर टेकिंग ए माइनर जस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, देन ओके, फिर आप ले सकते हो इसे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। आपका लाइक और शेयर ही प्रोत्साहन है हमारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।